अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिलीस सागर। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक जन आशीर्वाद यात्रा लेकर सागर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बीरेंद्र खटीक पहली बार सागर पहुंचे थे। सागर पहुंचने पर उन्होंने गाड़ी से उतरकर जन्मभूमि को दंडवत प्रणाम किया। सागर में शनिवार को निकाली जन आशीर्वाद यात्रा में रथ पर सवार होकर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक मोतीनगर चौराहे से भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं मंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि सागर पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक के रथ पर सवार होकर सागर की जनता का अभिवादन किया। जन आशीर्वाद यात्रा में मंत्री बीरेंद्र खटीक के साथ ही राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए। सागर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो मंत्रियों का सदन के माध्यम से देश की जनता से परिचय कराया जाता है, लेकिन इस बार वर्षाकालीन सत्र में विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, जिसके चलते जो ओबीसी के मंत्री बनाए गए थे, एससी के मंत्री बनाए गए थे, एसटी के मंत्री बनाए गए थे, 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया गया था, उनका परिचय नहीं हो पाया। इस बात को लेकर उस वर्ग के लोगों में काफी क्षोभ है। यह तय किया गया कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां एक और जनता जनार्दन का धन्यवाद आभार व्यक्त करने आए हैं और यह भी बताने आए हैं कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया और कोई काम नहीं किया, और दूसरा सत्ता पक्ष को भी काम नहीं करने दिया। लोक कल्याणकारी चर्चा होना चाहिए, उन पर व्यवधान किया। प्रधानमंत्री जी अब ये सदन की परंपरा रही है कि मंत्रिमंडल का गठन या विस्तार होता है, मंत्रियों का परिचय सदन के माध्यम से देश की जनता से कराया जाता है। लेकिन इस बार के वर्षाकालीन सत्र में विपक्ष ने जिस तरह का गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का वहाँ पर दृश्य उपस्थित किया, उसके चलते जो ओबीसी के मंत्री बनाए गए थे, एससी के मंत्री बनाए गए थे, एसटी के मंत्री बनाए गए थे, 11 महिला सांसदों को मंत्री बनाया था, उन सबका परिचय नहीं होने पाया और पूरे देश में इस बात को लेकर काफ़ी क्षोभ है उस वर्ग के लोगों में। और इसलिए तय किया गया कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मंत्री अपने अपने राज्यों में जाएंगे, जनता के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद लेंगे। आज हम इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां एक और जनता जनार्दन का धन्यवाद आभार करने आए हैं, वहीं ये भी बताने आए हैं कि विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं किया। एक तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, दूसरा सत्ता पक्ष को काम करने भी नहीं दिया, और कोई भी बिल जो लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए चर्चाएं होना चाहिए, बिल पास होना थे, उन पर भी जो है ना व्यवधान किया। इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जहां विपक्ष की इस गैर जिम्मेवाराना व्यवहार के बारे में जनता को बताने के लिए, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2047 यानी आज़ादी की जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो 100वीं वर्षगांठ में जो आदरणीय प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना बनाई जा रही है, उस गति शक्ति योजना के माध्यम से 100 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें सड़कें, रेलवे, औद्योगिकरण, हर क्षेत्र में जो है ना विकास की जो है ना नए आयाम गठित होंगे। और जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा 2047 में, इस समय जो संकल्प लिए जा रहे हैं, उस संकल्प पूरी होकर सिद्धि की ओर पहुंचेंगे। जो भी प्रधानमंत्री उस समय देश में प्रधानमंत्री होंगे, उन जिन सिद्धियों का वो वर्णन करेंगे, वो सारी की सारी सिद्धियां आज जो संकल्प लिया जा रहा है, उन संकल्पों की पूर्णता होगी। ये सारी बातें भी हम जनता को बताने के लिए आज आ रहे हैं। अब आपके सपने होंगे पूरे 40 हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के सामने, संगम विहार, गृह निर्माण समिति कॉलोनी के पास, लिंक रोड, तिलीस सागर।